चिंता मत करो, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। चिंता समस्या की खुराक है। आप जितनी चिंता करेंगे समस्या उतनी बड़ी होती जाएगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनोगे तो आप कभी चिंता नहीं करोगे, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, परेशानी से बाहर निकल जाओगे। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, चिंता आपको आपके अवचेतन को एक सुकून देती है कि आपको बड़ा फर्क पड़ रहा है। असल में चिंता करके आप अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। आप भी जानते हैं कि चिंता करने से कुछ होना जाना है नहीं। आपका अहम आपको मदद मांगने से रोक रहा है, इसीलिए आप चिंता करते हैं। आपको पता है कि आपसे होने नहीं वाला, तो आप चिंता करके अपने अवचेतन को ये ढांढस बंधा रहे हैं कि मैंने तो फिक्र की थी, अब ऐसा हो गया तो ईश्वर की मर्जी। आपके पास कोई समाधान नहीं है और आप किसी से मदद नहीं मांग सकते, इसीलिए आप चिंता कर रहे हैं। आप चिंता ही कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ करना नहीं चाहते। मेरे एक दोस्त को दिल का दौरा पड़ा, मैं उससे मिलने गया। उसकी सेहत के लिए अपनी चिंता जताई, शुभकामनाएं दी और चिंतित होकर उसका हाल चाल लेता रहा। एक दिन वो मर गया। मैंने शोक जता दिया। हो गया मेरे एक निकट संबंधी को दिल का दौरा पड़ा। मैंने उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर दोस्त हैं तो उनसे बात की, उसके परहेज और दवाई का ख्याल रखा, उसको हिम्मत दी, थोड़ी मदद दी, ठीक हो गया। अब वो मूर्ख इस बात की चिंता करने लगे कि पांडे का एहसान कैसे उतारूंगा, तो मैं खंजर उतार दूं उसके सीने में। एक समस्या को लगातार मथने से चिंता की चर्बी मिलती है। एक समस्या को कर्म की कढ़ाई में लगातार घुमाओ, कभी आंच कम करो, कभी बढ़ाओ तो समाधान का घृत मतलब घी मिलता है। दोस्त, दुनिया में हर ताले की चाबी है। जिस ताले की चाबी न हो उसे तोड़ना ही अंतिम उपाय है। एक लकड़हारा अगर बरसात की चिंता में लकड़ियां काटना छोड़ दे तो भूखा मर जाएगा। एक गृहिणी अगर लकड़ियां गीली होने की वजह से लकड़ियां खरीदना बंद कर दे तो उसके पास ईंधन ही नहीं बचेगा। एक लकड़हारा बरसात की चिंता किए बिना लकड़ियां बीनता, काटता है। गृहिणी उसे सुखाती है, तभी 2 घरों में चूल्हा जलता है। चिंता से समाधान नहीं मिलता, कर्म से मिलता है। अपने दिमाग को काम पर लगाओ, समाधान मिलेगा। मैंने इतना लंबा उत्तर लिखा है। मुझे पता है तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को सुनने वाले बराबर टिप्पणी और अपवोट दे देंगे। तुम चिंता करते रहना कि क्यों मेरे जैसे पागल यहाँ अपना टाइम खोटा कर रहे हैं। मैं कर्म कर रहा हूँ। तुम शौक से चिंता करो। किसी के बारे में चिंता करना कितना सही है, तथा हर समय सोचने और चिंता करने वालों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा एक मायूसी और दुख की ऊर्जा से हमेशा घिरे रहते हैं। ये लोग एक ही बात को लेकर लगातार सोचते ही रहते हैं। चाहे घर में कोई खुशी का मौका हो या फिर कोई त्योहार हो, इनके चेहरे पर कभी भी कोई खुशी नहीं आती। आज एक ही समस्या है जो बहुत ही आम है। लोग जिंदगी जी नहीं रहे हैं, बल्कि जिंदगी काट रहे हैं। लोग चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि जैसे सारी जिम्मेदारियां इन्हीं के कंधों पर हैं और अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। परंतु ये सही नहीं है, बल्कि कई बार आपके चिंता करने की वजह से ही कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस नेगेटिव सोच के कारण आपके परिवार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बस ये है कि आप बस खुद को खुश रखें। जिंदगी के हर एक पल को एक उत्सव की तरह जियो। ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए चिंताओं को अपनी जिंदगी से दूर रखो। चिंता मत करो रामायण और उपनिषदों के उदाहरणों से समझे। एक बार देवलोक में ब्रह्मा देव ने एक अजीब सी समस्या पूछी। मेरे द्वारा सृष्टि की गई प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान और मन शक्ति से युक्त है, ये इंसान इसका सदुपयोग क्यों नहीं करते? सभी देवता विचार करने लगे। विश्वकर्मा ने कहा, अगर इंसान इन शक्तियों का बेहतर इस्तेमाल करना सीख जाए तो वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ब्रह्मा देव ने एक विचारशील युवक को बुलवाया जिसका नाम था अर्जुन। उन्होंने अर्जुन को एक बना के उसे एक फूल से बचा दिया और कहा, अर्जुन, जब तक तुम इस फूल के बारे में चिंता करते रहोगे तब तक तुम अपनी सफलता के रास्ते में सफल नहीं हो सकते। जब अर्जुन फूल की ओर ध्यान दिया तो उसके सामने एक और फूल नजर आया जिससे उसकी ध्यान भटक गई। इससे वह पूरी तरह से निराश हो गया और दिए गए संदेश को समझ गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अत्यधिक चिंता करेंगे तो हमारी सोच विचार भटक जाएगी और हम सफलता से दूर ही जाएंगे। रामायण में भी हमें एक उदाहरण मिलता है। जब रावण ने सीता माता को अपहरण किया तो उसे लेकर राम जी ने कई चिंताएं और चिंताओं का सामना किया, परंतु उन्होंने अपनी वीरता और शक्ति के साथ चिंताओं का सामना किया और सीता माता को बचा लिया। उपनिषदों में भी कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात हमें अपनी चिंताओं को नियंत्रित करना चाहिए। चिंता करने से हमारा ध्यान विचलित हो जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए चिंता मत करो, जीवन के मुद्दों पर सही ढंग से विचार करें और सकारात्मक रूप से समस्याओं का सामना करें। हमारे पास समाधान होते हैं, बस हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बेहतर है सकारात्मक रहें और जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़े। जब एक बार जंगल में चुनाव हुए तो लोकतंत्र ने बंदर को राजा चुन लिया। उसके पास एक हिरनी शिकायत लेकर आई कि मेरा छौना लकड़बग्घा ले गया। कुछ कीजिए राजन। बंदर इस पेड़ से उस पेड़ कूदने लगा। हिरनी गाली देने लगी कि अबे राजा, ये क्या कर रहा है? राजा है, जाके मेरे बच्चे को बचा। बंदर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, देखो बहन, विधि पे किसी का बस नहीं है। मुझे तुम्हारे छौने की बहुत चिंता है। तुम देख लो, यहाँ से वहाँ कूद रहा हूँ। मेरी दौड़ धूप में कोई कमी हो तो बताओ। चलो ये वाला रियल लाइफ का उदाहरण देता हूँ। पिताजी बड़े परेशान थे। बरसात का मौसम आने वाला था और हमारी खपरैल वाली कच्ची छत बरसात नहीं सह पाती। बांस बल्ली के लिए थोड़ा धन चाहिए था, लेकिन वो अक्सर नहीं होता तो नहीं था। पिताजी बहुत चिंता कर रहे थे। बहुत सी दुविधाएं आड़े आ रही थी। पिताजी निरंतर चिंता जताते, माताराम रोज उनकी चिंता सुनती और कहती कि हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। दैवयोग से घर के पास के सरकारी स्कूल का छप्पर निकाल के नई बिल्डिंग बनाने का ठेका एक जान पहचान वाले को मिला। माताजी ने उस बिल्डिंग के बांस बल्ली और खपरैल को कौड़ियों के भाव खरीद लिया। जो उनके लिए मलबा था वो हमारे लिए हमारी समस्या का समाधान था। ये बात पिताजी को भी पता थी, लेकिन दिमाग लगाने की बजाय वो चिंता में व्यस्त थे तो सोच नहीं पाए। विडंबना देखिए कि मेरे पिताजी लोक निर्माण विभाग में समयपाल थे, जिसके एक इशारे पर सीमेंट की बोरियों और बाकी चीजों के ढेर लग सकते थे। वो छप्पर की चिंता में घुल रहा था। आदमी ईमानदार था। 2 दिन की कसरत हुई और घर का छप्पर, सड़े हुए बांस बल्ली और खपरैल बदल दिए गए। बरसात मस्त कट गई।
समर्थ होना एक बात है, सामर्थ्य होना बहुत बड़ी बात है। सामर्थ्य हिम्मत से आती है, चिंता करने से नहीं। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कभी हार मत मानो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। शब्दों में जिम्मेदारी झलक नहीं चाहिए। आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं। जनमित्र प्रगति करे तो गर्व से कहो वह हमारा मित्र है। जब मित्र मुसीबत में हो तो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। अर्सी का वर्तमान और भविष्य नहीं होता है। जिंदा हो तो नींद आ भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। लोग गलतियां करके इतना दुखी नहीं होते जितना उन गलतियों के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है, अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है। शत्रुओं पर ध्यान हो ना हो, परंतु अपने मित्र पर सदैव ध्यान रखना। आलस एक ऐसा शौक है जिसका परिणाम से दुख है। राजनीति में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अनुमान हमारे मन की कल्पना और अनुभव हमारे जीवन की सीख से आते हैं। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, सोनार के द्वारा पीटा गया सोना बहुत कीमती होते हैं। मैंने उससे स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। नौकर को बाहर भेजने पर, भाई बंधु को संकट के समय, दोस्तों को विपत्ति में और अपनी स्त्री को धन का नष्ट हो जाने पर ही परखा जा सकता है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उस पर कभी विश्वास ना करो। जीवन में सबसे कीमती है आपका वर्तमान, जो एक बार चला गया तो दुनिया का सारा धन लगा दो तो भी उसे दोबारा नहीं पा सकते हो। अहंकार का मतलब यह है कि आप खुद को कभी गलत नहीं मानते हो। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है। गुणी व्यक्ति का आश्रय पाकर गुणहीन भी गुणी हो जाता है। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। घाव को भरने के लिए आपको से छूना बंद करना होगा। जो धैर्यवान नहीं है उसका ना वर्तमान है ना भविष्य। मुश्किल और जो कठिन को सरल बनाना चाहता है वह व्यक्ति विशेष है। रिश्ते आजमाने हो सुबह से इतना ही काफी है, बस कह दो तकलीफ में हूँ, देखो मदद के लिए कौन आता है। ताकतवर होते हुए अपने दुश्मन को कमजोर दिखाना और कमजोर होते हुए अपने दुश्मन को ताकतवर दिखाना, यही छल की नीति है। छोटे छोटे खर्चे से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से जहाज बोलेगा सकता। जिसको पुष्पों से प्रेम है उसे कांटों का भी सामना करना होगा। आज के समय की सच्चाई, हर आदमी अपने से कमजोर आदमी को दबाकर रखता है। गहरी बात समझाने से समझ में नहीं आती, समय बीत जाने पर समझ में आती है। प्यार और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। मित्र पर थोड़ा शक और शत्रुओं पर पूरा भरोसा रखना, क्योंकि जब दुख सामने खड़ा होता है तो शत्रु नहीं बल्कि कई परम मित्र बदल जाते हैं। मेहनत करो, परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। अगर दुनिया विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजे पर ताला नहीं होता। जब कोई आपके सामने गुस्से में बात करे तो उससे खामोशी के साथ गौर से सुनिए, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर सच बोलता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर एक शख्स आपके जैसा बनना चाहे। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से दबे का भी नहीं। जब जरूरत की हो तो सबकी मीटिंग हो जाती है। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता।
सफलता पर चाणक्य के विचार। असफलता पर चाणक्य के विचार। जीवन में पैसा ही नहीं, व्यवहार भी कमाइए, क्योंकि श्मशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने जाएंगे। याद रखना, जीवन में सब आश्चर्यजनक चीजें ठीक उसी समय घटित होती हैं जब आप आशा छोड़ने वाले होते हैं। ज्यादातर लोग होते ही खुश रहते हैं जितना वह अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। इंसान कहता है कि टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान खुद टूटकर क्यों मर जाता है। बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता इंसान। 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है, और वह भी चाहेगा काम पूरा होने के बाद। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इससे खूबसूरत बना। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। खुद को खोजिए नहीं तो जीवन भर आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। किसी वेश्या से की गई मित्रता और किसी मूर्ख से दी गई शिक्षा दोनों तुम्हारे मृतक के लिए हानिकारक है। चतुर युग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वास्थ्य कोई आपसे रिश्ता रखेगा। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। अहंकार कभी सच को स्वीकार नहीं करता, और सच को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता, लोग नहीं। असफल लोगों के साथ बैठा करो, फोन के पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। धन, मित्र, पत्नी और राज्य वापस मिल सकता है, लेकिन शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन समय में भी अपनी विद्या का उपयोग करके हर समस्या का समाधान निकाल सकता है, लेकिन विद्या के अभाव में व्यक्ति अनेकों समस्याओं में उलझ जाता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। बीज बिना किसी आवाज के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश शोर करता है, लेकिन बढ़ने वाला मोहन रहता है। यह मोहन की शक्ति है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यदि आप गुस्सा हो रहे हैं, खाली हैं, तो आपको शत्रु की जरूरत नहीं है। स्वयं को नष्ट करने के लिए यह 2 गुण ही पर्याप्त हैं। बेवकूफ बनकर खुश रहिए, और इसकी पूरी उम्मीद है कि आपस में सफलता प्राप्त करेंगे। अपने विचारों के द्वारा ही हम अपनी दुनिया बनाते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। जिस इंसान की नीयत अच्छी है, उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। यह मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। यह लगाव वही है जो प्यार को खत्म कर देता है। जो लोग दिल से बात ना करें, उनसे कभी दिल की बात ना करें। गरीब होना बुरा नहीं है, गरीब देखना बुरा है। तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। हमें भूत के बारे में कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतन होना चाहिए, क्योंकि विवेक बांध व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जुबान का वजन बहुत कम होता है,
लेकिन इससे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। मुंह में जबान सबकी होती है, पर कमाल तो वो लोग करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे नहीं खत्म किया जिसको वह सीने में छुपाए रखती थी। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार का भविष्य संवारना चाहिए। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी सच्चे दिल से उतर ही जाते हैं। चिंता चिता बराबर होती है। यहाँ चिता मनुष्य के शरीर को मृत्यु के बाद जलाती है, तो वहीं चिंता मनुष्य के शरीर को जीते जी ही जलाती रहती है। अब यहाँ आपने यह नहीं बताया है कि आपको चिंता किस बात की है या उसका कारण क्या है। खैर, फिर भी आइए इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। पहले तो आप अपने परिवार और खास मित्रों को अपनी चिंता के बारे में अवश्य अवगत करवाएं और मिलजुल उसका हल निकालने का प्रयास करें। साथ ही अपने दिमाग को रिलैक्स करने और चिंता से उबरने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं, अवश्य लाभ होगा। आप सुबह जिस भी धर्म मजहब को मानते हो, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, वहां पर जाएं, संगत के साथ बैठे और ईश्वर को एक मन से याद करें। इससे आपके मन को अवश्य मजबूती मिलेगी। अच्छा सात्विक भोजन लें, जैसे ताजे फल, प्याज और लहसुन से रहित ताजी सब्जियां, दूध आदि लें। मांस, अंडा खाने का प्रयास ना करें। भरपूर पानी पिए, एक ही बार नहीं। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। यह भी मन को सुकून देगा। सर की हल्की मसाज करें, फिर 1 घंटे बाद स्नान करें। सर की हल्की मसाज करें, फिर घंटे बाद स्नान करें। फिर कुछ समय के लिए दुनियादारी, अपना पराया, अच्छा बुरा, लाभ हानि सब कुछ छोड़कर किसी एकांत जगह पर बैठ जाएं और ध्यान करें। आंखें बंद कर लें और किसी बहते हुए पानी या किसी झरने की मन ही मन कल्पना करें। ऐसा महसूस करें कि मानो पूरी दुनिया पौज मोड में जा चुकी है, पर आपकी आंखों के सामने मात्र एक खूबसूरत शीतल जल का प्रवाह झरने के रूप में निरंतर बहता रहा है और आप उसे देखते जा रहे हैं। इसे शांत भाव से चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ फोकस करते हुए 15 से 20 मिनट ऐसा करते रहें। इससे अवश्य आपके दिमाग को शांति और सुकून मिलेगा और आपका मन निसंदेह शांत होगा। शाम को सैर करें या हल्की कसरत, साथ में मनपसंद संगीत भी सुन सकते हैं। फिर 10 मिनट खुली हवा में धीरे धीरे लंबी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा 10 से 15 बार करें। इससे आपके माइंड और शरीर को भरपूर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी, जो आपके माइंड को शांत करने में मदद करेगी। रात को सोने से पहले स्नान करें, इससे आपको अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। तो आप सुबह निसंदेह एक अच्छे मूड में, शांत और चिंता रहित मन से अपने दिन का आगाज करेंगे। अब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा। अब आप अपनी असल चिंता के कारणों पर धैर्य पूर्वक विचार करें और हिम्मत के साथ उन दिक्कत परेशानियों का सामना करें। आप अवश्य इसमें निकलने में सफल रहेंगे। ईश्वर पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें और कबीर जी के इस दोहे का मन में हमेशा स्मरण रखें। कबीरा चिंता क्या करूं, चिंता से क्या हो, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोही ना कोई। आपके जीवन में इस समय तक जो कुछ भी हुआ है वह अब अतीत में है, बीत चुका है। आप कभी भी इसे वापस नहीं ला सकते। हालांकि आप इससे परेशान जरूर हो सकते हैं। अफसोस की बात है, कई लोग ऐसा ही करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आपने कभी इसके बारे में इस तरह से सोचा है, लेकिन अतीत के बारे में चिंता करना सबसे बेकार चीज है जो हम में से कोई भी कभी भी कर सकता है।
अतीत के बारे में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आप बदल सकें। इसलिए इसके बजाय कई लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। और अतीत, वर्तमान या भविष्य की चिंता आपको अपंग बना देती है और आपको वे कार्य करने से रोकती हैं जो आपको करने की आवश्यकता है, उस जीवन को जीने से रोकती हैं जो यीशु आपको देने आया था। तो इसका उत्तर क्या है? जब मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को आज्ञा दूं कि देश को नाश करें, या अपनी प्रजा में रोग फैलाएं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। विपत्तियां ईश्वर के हाथ के नीचे घटित होती हैं, इतना तो निश्चित है। हमारी प्रतिक्रिया यह हमारे ऊपर है, पश्चाताप करना और प्रार्थना करना। जैसा कि किसी ने एक बार कहा था, चिंता एक ऐसी बातचीत है जो उन चीजों के बारे में है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। प्रार्थना उन चीजों के बारे में ईश्वर के साथ बातचीत है जिन्हें वह बदल सकता है। अपने आप को नम्र करें और प्रार्थना करें, और जहां तक यह आप पर निर्भर है अपनी बुरी चाल से फिरो। परमेश्वर आपकी सुनेंगे, यह उसका ताजा वचन है। कहीं चिंता में ही न झुलस जाए। आपका अनमोल जीवन अगर भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं तो चिंता की वजह से जीवन के आनंद न खोए। चिंताओं से घिरे होने पर और चिंता मुक्त होकर जीने में दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। चिंताओं से मुक्त होकर जीने वाले अपनी समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर पाते हैं और उनसे उबरना भी जानते हैं। जीवन में आनंद के लिए अपनी चिंताओं की पहचान और उनसे मुक्ति का प्रयास जरूरी है। अपने आसपास आपने ऐसे व्यक्तियों को जरूर देखा होगा जो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। बस के समय पर नहीं आने पर चिंतित, किसी से बोलचाल हो जाने पर चिंतित और अचानक होने वाले बदलाव से भी चिंतित। किसी भी छोटे विचलन को अपने लिए बड़ी चिंता का विषय बना लेना कुछ व्यक्तियों की आदत होती है। यह आदत स्वाभाविकता और शांति से दूर ले जाती है और उसका असर प्रदर्शन पर भी होता है। चिंताएं हमारी मानसिक शांति की राह की सबसे बड़ी बाधा हैं। दिमाग को चिंताओं से मुक्त करना इसलिए बहुत जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि छोटी छोटी चिंताएं हमारे जीवन की गुणवत्ता को किस तरह प्रभावित करती हैं और उनसे मुक्ति क्यों जरूरी है। यह इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि चिंताएं हमारी स्वभावगत विशेषताओं को खत्म कर देती हैं। लेकिन जब तक जीवन है तब तक चिंताएं रहेंगी ही। चिंताओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, वे तो जीवन का अनिवार्य और अपरिहार्य हिस्सा है। चिंताएं भले ही हो, लेकिन हमारा नजरिया चिंता मुक्त ही होना चाहिए, तभी हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब आप जान लेते हैं कि चिंताओं को ओढ़कर जी रहे हैं, तो उनसे मुक्ति के प्रयास करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह करना बहुत कठिन भी नहीं है। आज के बारे में ही सोचें। चिंतित और चिंता मुक्त व्यक्ति के बीच एक बड़ा फर्क यही है कि मुक्त व्यक्ति अपने आज के बारे में ही सोचता है। वह उन चीजों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहता है जो अभी हुई ही नहीं है। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि एक चिंता दूसरी और दूसरी तीसरी चिंता का कारण बनती है। जब आप सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, और फिर उन स्थितियों के बारे में सोचने लग जाते हैं जो अभी आपसे बहुत दूर है। जो चिंता मुक्त व्यक्ति है वह समस्याओं के भविष्य के बारे में सोचने के बजाय उन्हें हल करने पर ध्यान देता है। वह कल को लेकर ज्यादा सशंकित नहीं रहता और इसलिए अपनी ऊर्जा का उपयोग आज में ही करता है। सबक, अगर आप भी भविष्य को लेकर सशंकित रहते हैं तो सोचें कहीं आप चिंता की वजह से जीवन के आनंद को खो तो नहीं रहे। चिंता में नष्ट न हो ऊर्जा।
जो ज्यादा चिंता करते हैं उनके दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि तब मस्तिष्क भविष्य की हर घटना को आशंका की नजर से देखता है और उसके परिणामों का आकलन ही करता रहता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति की रचनात्मक ऊर्जा चिंता में ही खत्म हो जाती है, जबकि वे लोग जो सकारात्मक तरीके से चिंताओं का सामना करते हैं उन्हें लगातार सोचना नहीं पड़ता और वे अपनी ऊर्जा बचाकर उन्हें दूसरे रचनात्मक कामों में लगा पाते हैं। इस तरह वे ज्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम भी दे पाते हैं। अगर आपके काम में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो तलाशें कि आपकी चिंता की वजह क्या है और उसे हल करें। सबक सोचिए, अगर आप चिंता मुक्त होकर काम करें तो गड़बड़ियां कितनी कम हो सकती हैं। चिंता से मुक्त होकर ही आप अपने काम में 100% योगदान कर सकते हैं। चिंता और निर्णय की क्षमता, जो कल के लिए चिंतित रहते हैं उनकी निर्णय क्षमता भी आशंकाओं से प्रभावित होती है। इस तरह के लोग भविष्य की आशंकाओं से भयभीत होकर कोई भी निर्णय अच्छे से नहीं ले पाते हैं। वे डरे और सहमे रहते हैं और उनके डर का असर उनके निर्णयों पर भी साफ दिखाई देता है। सबक, चिंता रहित मन से लिए गए निर्णय के परिणामों पर गौर करें। चिंता से दूर रहकर ही समाधान के बारे में सोचा जा सकता है। दृष्टि से बदलेंगी चीजें। जो अपनी छोटी छोटी चिंताओं पर ज्यादा सोचते हैं वे उसे अलग अलग दृष्टि से भी देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर इस बात को लेकर चिंतित है कि उसकी नौकरी छूट जाने पर वह क्या करेगा। कुछ लोग ऐसे क्षण में यह सोचते हैं कि दूसरी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, जबकि कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि नौकरी जाने पर घर खर्च कैसे चलेगा, खाने का इंतजाम कैसे होगा और अपनी अन्य जरूरतों को लेकर वह बहुत ज्यादा दबाव महसूस करने लगता है। इस तरह नकारात्मक दृष्टिकोण बुरी तरह प्रभावित करता है और वह अपनी समस्या का हल खोजने में खुद को असमर्थ पाता है। सबक, देखें कि क्या भविष्य आपको ज्यादा भयभीत कर रहा है और आप डरकर वर्तमान में काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है तो उसे बदलें। आत्मविश्वासी रहें। जब लोग चिंतित होते हैं तो वे जो भी विचार करते हैं उसके सही न होने की पूरी आशंका बनी रहती है, क्योंकि चिंतित व्यक्ति में अपनी चीजों को सही साबित करने का आत्मविश्वास नहीं होता है। हालांकि यह भी है कि जो लोग चिंता करते हैं वे किसी मुश्किल परिस्थिति में काम करने के आदी होते हैं और उस तनाव भरी स्थिति में बढ़िया प्रदर्शन कर पाते हैं, जबकि चिंता से दूर रहने वाले लोगों में यह आत्मविश्वास होता है कि परिस्थिति चाहे जो हो वे हर स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। आप तय करें कि आप किस स्थिति में रहना चाहते हैं। सबक, क्या आप अपने निर्णयों का बचाव नहीं कर पाते हैं तो सोचें कि आपका आत्मविश्वास आप कैसे बनाए रख सकते हैं। संभावना की तलाश मुश्किल। जो चिंता से दूर रहते हैं वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लिए संभावना की तलाश कर पाते हैं, जबकि चिंता से घिर जाने वाले सिर्फ नकारात्मक स्थिति के बारे में ही सोचते हैं और आशंकित होकर उस स्थिति में श्रेष्ठ प्रयास की योग्यता भी खो बैठते हैं। चिंता मुक्त व्यक्ति नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक संभावना के बारे में सोच पाता है। सबक, नई संभावनाओं की तलाश करते हुए अपने चिंतित स्वभाव को एक तरफ रख दें, वरना आप ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे। स्वीकार्यता के लिए काम नहीं। वे जो ज्यादा चिंता पालते हैं कई बार उसकी वजह मन में इस भय का होना भी है कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा, जबकि जो चिंता मुक्त होकर काम करते हैं वे इस बात के भय से मुक्त होकर ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। इसलिए स्वीकार्यता के बजाय आनंद और श्रेष्ठता के लिए काम करें, तब आप जीवन को सही तरीके से जी भी सकेंगे। सबक, अगर आप अपने काम का आनंद नहीं ले पा रहे हैं और वह बोझ की तरह है
तो स्थितियों को बदलने का प्रयास करें। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।